जी मैं पहली बार बैठी थी तो 5 मिनट के बाद ही मैंने दिखना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ जी, वाइट कुर्ता पजामा वाला आदमी भी दिखा, तो फिर लेडीज भी दिखाई दी। तो ऐसे मैंने बंधवा के उनको सबको बंधवाते रहे आप? बंधवाते रहे। तो गुरुजी बांधते हुए दिखते हैं आपको? बांध दिया? हाँ, वो बांधते हुए भी दिखते हैं, पिटाई करते हुए भी दिखते हैं, और कहाँ गिराया वो भी दिखाते हैं। क्या 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 संकट दिखाई दिया? जैसे मेरे दर्शक की रुचि बन जाती है, देखना पूछना चाहते हैं क्या दिखाई देता है, जैसे भूत प्रेत बाधाएं जो घर के अंदर आत्माएं होती हैं, या क्या क्या दिखाई दिया? हाँ जी, जैसे शुरू वाले दिन तो 5-7 चीज़ें तो एक के बाद एक ही दिखा दी थी बाबा जी ने। अच्छा। हाँ जी, कोई जैसे घर का चाहे कोई भी देवी देवता है परेशान कर रहा था, वो भी दिखा दिया था। अच्छा, बाबा जी ने। अच्छा। हाँ जी। लोक प्रसार चैनल देख रहे सारे भाण भैया मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल बैठे हम अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाले धाम पर बहादुरगढ़ में, वृंदावन वाले बाबा जी के पास, भक्त सोमवीर जी के पास, भक्त सुनील जी के पास। और आप सबको पता है कि अपना संकट खुद देखिए और खुद काटिए। कहीं नहीं देखी होगी ऐसी चीज़ें आपने, अद्भुत आश्चर्यजनक आपकी खुद की चीज़ें खुद देखिए। बाबा जी खुद दर्शन देंगे आपको। आपके घर में क्या संकट है, भूत है, प्रेत है, पितर की है, कोई भी चीज़ है, वो सभी चीज़ें आप खुद देखिए। 5 मिनट यहाँ पर साधना करवाएंगे आपकी और आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त है कि पूरे परिवार के साथ आएँ, इनसे समय लेके आएँ, फ़ोन करके आएँ। शनिवार और एतवार 2 ही दिन यहाँ पर दरबार में बैठते हैं, और 2 दिन भी 5 या 4 लोगों को ही बुलाते हैं। यहाँ भीड़ का मामला कोई झाड़ा नहीं, कोई जपटा नहीं, कोई पूछा नहीं देखी जाती। खुद की पूछा खुद देखो, ये आशीर्वाद देते हैं यहाँ पर बाबा जी बर्फानी के नाम से। बाबा बर्फानी, भोलेनाथ बर्फानी, बाबा अमर सिंह, पवन बर्फानी, ये जो है यहाँ पर साक्षात दर्शन देते हैं, आप लोगों को खुद को देंगे। और ये गुड़िया आज पहली बार आई हैं, और हमारे सामने ही इनके पति के अंदर घोर संकट था, यहाँ पर हिचकियाँ आ रही थी, बुरा हाल था उनका। और इन्होंने देखा, बाबा जी ने बोला, गुरुजी ने बोला, और बाबा जी ने दर्शन दिए इनको, और इन्होंने खुद ने बताया कि ये चीज़ दिखाई दे रही मेरी है। और भगत जी बोलते गए कि इनको बंधवा दो, आप बंधवा दिया, और वो ठीक हो गए, आराम से बैठ गए। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं इन गुड़िया से ही पूछूंगा, गुरुजी से बात कराऊंगा, आपकी रास्ता भी बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखना। आप वीडियो को पूरी नहीं देखते, पूरी वीडियो देखना। यदि आपको इसमें रुचि है, यदि आपके घर में किसी तरह का भी संकट ना हो, तो भी यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, या फिर आपके बिजनेस को और आगे ले जाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं आप, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो मैं बात करवा देता हूँ। कहाँ से है गुड़िया? कहाँ से हैं? सोनीपत जटवाड़ा से। जटवाड़ा। अच्छा। तो आपको आपके पति में समस्या थी? हाँ जी। कितने साल से थी? ये 23 साल से। 23 साल से। आपकी शादी को कितने साल हो गई? 2.5 साल। 2.5 साल। तो आपकी शादी से पहले इनको समस्या थी? हाँ जी। अच्छा। तो आपने कैसे पता चला कि यहाँ बया से देखा जाता है? ये मेरे ससुर जी ने यूट्यूब पे देखा था, तो उन्हीं ने बताया। तो आप अभी जो ध्यान में बैठे यहाँ पर, तो क्या साक्षात बाबा जी दिखाई दिए आपको? मुझे बाबा जी तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन मुझे जो इनके साथ वो संकट था वो दिखाई दिया। वो दिखाई। आपने बाबा जी को प्रार्थना की? हाँ जी, मैंने प्रार्थना की, तो उन्हें मुझे दिखाया। तो शुरू में मुझे काला कुत्ता दिखाई दिया था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने रूप दिखाई देते गए। अच्छा। रूप चेंज करता रहे हो? चेंज करता रहा। फिर मैंने वो अच्छा, आपने डलवा दिया कहीं? किसी के घर में तो नहीं डलवा दिया? नहीं जी। अच्छा, वहीं बाहर जंगल में या जोड़ में, तालाब में कहीं डलवा दिया? मैं खुले मैदान में वहाँ गिरा डलवा दिया। दिया। तो आपको ये विश्वास है कि बाबा जी जो चीज़ें दिखाते हैं यही संकट था हमारे घर में? हाँ जी, जो दिखाते हुए ही संकट। अच्छा। तो पहले दिन ही दिखने लग गया आपको दर्शन? पहले दिन ही हो हाँ गए? जी, मैं पहली बार बैठी थी तो 5 मिनट के बाद ही मैंने दिखना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो लोग, आपने वीडियो में भी देखा होगा, जो लोग कहते हैं, जो मैंने पहले भी दिखाया था, तो ये सत्य हैं बातें कि बाबा जी सब कुछ दिखाते हैं, ऐसे संकट दिखाते हैं, बांध देते हैं? हाँ जी, ये सभी सत्य है। सत्य है। हाँ तो आप घर में आप जो बताएंगे वो पूजा पाठ विधि है जो भी जो करते हैं?
हाँ जी करते हैं हम। सुबह नहा धो के उठ के ज्योत बत्ती भोग लगाते हैं, फिर शाम को फिर मैं बैठती हूँ, शाम को मैंने दिखते हुए। चलो बातें करते हैं बाबा जी, और आप जो कहते हो कार्य कर देते हैं। हाँ जी। तो देखो कितनी अद्भुत चीज़ें हैं। और भी बहन जी आई हुई हैं। एक और बहन जी को जिनको बहुत दुखी थी, बहुत संकट थे घर में, तो और भी आपके घर में और किसी को भी दिखाई देते हैं? मेरी माता जी को बाबा जी दिखाई दिए थे, अच्छा, मतलब सासू। सासू माँ को दिखाई देते हाँ हैं। जी। चलो बहुत अच्छी बात है। और आपके पति को नहीं दिखाई देने लगे? उनमें तो संकट था ही, उनको तो हाँ अभी दिखाई उनको नहीं। दिखाई नहीं दे। अब दिखाई देने लग जाएंगे उनको भी। चलो बहुत अच्छा। तो भाई एक और बहन जी बैठी है हमारे पास, इनकी भी साधना लगी है और बहुत दुखी, मतलब बहुत संकटों से घिरी थी ये। अभी बात कर रहे थे हम, तो अभी पूछेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हो? मैं मुंगेशपुर गांव से हूँ। मुंगेशपुर दिल्ली में ही पड़ता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो क्या क्या संकट था बहन जी आपको, और कितने साल से था? मैं तो जी बहुत सालों से परेशान थी। जब से मेरी शादी हुई है तभी से मतलब शारीरिक कष्ट बहुत था हर तरह से, मतलब कभी कुछ दवाइयाँ खाती थी, दवाइयाँ भी नहीं आराम करती थी। और कहीं भी जाते थे, कहीं से कोई आराम नहीं लगता था। और जब भी गुरुजी की शरण में आए तब भी उस टाइम पे भी मैं बहुत परेशान थी। घर का काम करने के लायक भी नहीं थी कि मैं घर का काम कर लूँ। पर जब से बाबा जी की शरण में, गुरुजी की शरण में आई हूँ, मुझे आराम मिल रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपने पहली बार यहाँ आए, तो जैसे बाबा जी का आशीर्वाद आपने लिया, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, कितने दिन बाद में आपको दर्शन हो गए थे बाबा जी? जी बाबा जी के दर्शन तो जैसे गुरुजी आए थे और हम बैठे थे बाबा जी का नाम लेकर, यही 5-7 मिनट के बाद ही। अच्छा, पहले दिन ही? हाँ जी पहले दिन ही। वाह जी वाह। तो पहले दिन ही बाबा जी के दर्शन हुए और आपको घर के संकट दिखाई देने लगे। क्या क्या था? हाँ जी कितनी चीजें थी घर में, क्या क्या संकट दिखाई दिया? जैसे मेरे दर्शक की रुचि बन जाती है, देखना पूछना चाहते हैं क्या दिखाई देता है, जैसे भूत प्रेत बाधाएं जो घर के अंदर आत्माएं होती हैं, या क्या क्या दिखाई दिया? हाँ जी। जैसे शुरू वाले दिन तो 5-7 चीज़ें तो एक के बाद एक ही दिखा दी थी बाबा जी ने। अच्छा। हाँ जी। कोई जैसे घर का चाहे कोई भाई देवी देवता है परेशान कर रहा था, वो भी दिखा दिया था बाबा जी ने। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो और वो फिर क्या किया उनका? उनका बाबा गुरुजी के आदेश के अनुसार हमने बाबा जी को बोला और बाबा जी ने उनको बांधा, पिटाई भी करी और उनको बांध के जहाँ डलवाया वहीं डाल दिया बाबा जी ने। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी चीजें अभी तक घर में, मतलब कितनी, ये जैसे आत्माएं थी क्या वो पुराने, या कोई आपके जैसे बुजुर्ग, कोई ऐसा कोई जो जान पहचान का भी रहा होगा उनमें? हाँ जी। जैसे परिवार में भी बड़े और बूढ़े, मौत हो रही हो जैसे? हाँ जैसे भी दादा सरे ताया सरे पारिवारिक मतलब जो भी सदस्य थे वही सता रहे थे। सबके नाम आए, सबके मतलब दिखाए भी बाबा जी ने। अच्छा। हाँ। तो फिर उनको बंधवा दिया आपने? हाँ जी सबको। अच्छा। तो अभी कितने लगभग बांध चुके आप? 8, 10, 12, 15? जी हमारे तो बहुत सारी परेशानियाँ थी, कम से कम 14-15 हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो भाई देख लो पूरा परिवार, ये कहते हैं ना आत्माएं नहीं होती, पिंडदान नहीं करने चाहिए, यहाँ वो बात आ जाती है। मैं गुरुजी से पूछवाऊंगा ये चीज़ें। ये हमारे सनातन धर्म की कोई भी बात गलत नहीं है, लिख लो आप इस बात को। सनातन धर्म में जो चीज़ लिखी हुई, हमारे वेदों में चीज़ लिखी है, वो एक भी चीज़ गलत नहीं है। कोई गलत सिद्ध करता हो तो हमारे सामने आ जाए। वो पिंडदान करना कहते बामणा का काम से, तो बामणा ने बका रखे। जब तक पितृ ऋण नहीं उतरता पुत्र का, तो पुत्र का मोक्ष नहीं होता है। पहले हमारे बाप दादाओं का जो उनका ऋण है हमारे ऊपर, जिन्होंने पैदा किए, हमें पाला पोसा बड़े किए, उनका ऋण है कि हम उनका मोक्ष करें, उनका उद्धार करें। और जब तक उनका उद्धार नहीं होता तो वो आत्माएं ऐसे भटकती रहती हैं। और वो आत्माएं कहाँ जाएंगी भाई घर छोड़ के? अपने घर आ रहेंगी। जब 70 साल उड़ रहे हैं, कोई 60 साल रहा है, कोई 50 साल, तो बाद में छोड़ के कहाँ जाएंगी? वो भूखे प्यासे जैसे भी हैं तो भाई वो तकलीफ तो देंगे। इसलिए उनका मोक्ष भी करवाना जरूरी है। जैसे अभी इन्होंने उनका मोक्ष बाबा जी के हाथ से करवाया, फिर पिंडदान करवाते हैं, जमुना जी पे करवाते हैं, गंगा जी पे करवाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं, वो गुरु जी से पूछ के बताऊंगा आपको। तो अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी अब मैं ठीक बिल्कुल हूँ। समझते हैं? हाँ जी। तो समस्याएं होती हैं,
तो आपको दिख जाती है। हाँ, जैसे कोई समस्या होती भी है, जैसे आज मैं आई हूँ, थोड़ी सी मैं परेशान थी, तो अभी यहाँ पे गुरुजी के आदेश से मैं बैठी हूँ साधना में, वो जांच ली है और बाबा जी ने दिखाया है और अब मैं आराम महसूस कर रही हूँ। अच्छा, हाँ वो परेशानी भी दूर होगी यहाँ। हाँ जी। अच्छा, टीवी पे चलता है ऐसे दिखाई देता है साफ? हाँ जी, साफ साफ दिखता है। बिल्कुल। हाँ जी, जैसे बिल्कुल। फिल्म चलती है बिल्कुल सामने फोटो है ऐसे? हाँ जी, ऐसे ही दिखता जैसे है। फिल्म में चलते हुए दिखाई देते हैं, खाते पीते दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई हाँ देते जी, ऐसे दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ जी, बोलते भी हैं, बोल के ही बताते हैं जैसे? जैसे भी अब बोल के उनसे पूछना चाहे तो बोलते बता हैं। देते हाँ हैं। जी। अच्छा, तो कई बार क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि रूप बदल के भी आ जाते हैं, हाँ जी, होता है। फिर आप बाबा जी को बोलते हो कि भाई रूप सही रूप दिखाओ? फिर बाबा जी से बोलते हैं तो फिर वो अपना असली रूप में बाबा जी उनको लाते हैं। अच्छा, हाँ जी। पता चल जाता है ये संकट है। हाँ जी। अच्छा, तो आपको एक बात और बता दो, मैं गुरुजी से तो पूछूंगा, जैसे यहाँ से आपने बाबा जी का आशीर्वाद लिया, तो आशीर्वाद के साथ क्या दिया आपको, वो कैसी क्या भक्ति बताई? क्योंकि इसे तो नहीं है कि तपस्या करनी पड़ती हो बैठ के 5 धूणिया में 10 धूणिया में, या फिर सारा दिन पूजा पाठ पर लगे रहना पड़ता हो भाई, तो ऐसा तो नहीं? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आज सुख पाने के लिए, अपना कष्ट कटवाने के लिए आज कुछ भी करने को तैयार हैं, पर हमारे गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है और ना ये कुछ है। बस दिया लगाना होता है? बस दिया लगाना है और बैठकर उनका जितनी देर बैठ सकते हो, 5 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट ध्यान करना होता है बस। हाँ जी। कोई केले पतासे लाडू पेड़े के में कुछ चढ़ाने नहीं पड़ेंगे? जी, कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं? कुछ भी नहीं। दूध दाप गणे हवन आवन कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो भाई बिल्कुल साधारण सी बात से है। तो हम वैसे भी तो घर बैठे रहा, 5 मिनट दिया लगा के ध्यान में बैठ के बाबा जी करिए मेहरबानी, इतना ही कहना है और घर के संकट दूर। बड़ी आसान सी बात है। मैं तो अचंभा मानूं इस बात का, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे भी भगवान सामने साक्षात रूप दिखाई देता है बिना ये वो लटके रहे से, कोई एक टैंक के तान लटके रहे से, कोई इक्यावन धूना में तपस्या करे, सारा गात जला ले, सारा देश के गोशे फूक रहे, ग्रहण के करें, दर्शन नहीं हो पाते। भगवान के लिए पता नहीं कैसी कैसी कठोर तपस्या करते हैं, सर्दियों में जल धारा करते हैं, बर्फ में पड़े हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। और यहाँ साक्षात हो जाते हैं बैठते ही। कुछ ना कुछ तो कारण है। वो कारण क्या है वो भी पूछांगे, तुम भी पूछो। यदि आपका कोई संकट है किसी तरह का, तो भाई एक बार आओ। और इनका मतलब नाम क्या है आपका? आशा है। आशा। तो अब तो निराशा नहीं होगी आपको, तो आशा बन चुकी है पूरी आपको? हाँ जी, पूरी बन चुकी है। बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। तो खुश हैं आप अब? हाँ जी, मैं खुश हूँ। तो दूसरे के बारे में पूछना चाहे, दूसरा भी मतलब गुरुजी आदेश दें उस तभी बता सकते हो क्या? अभी इस बारे में मुझे गुरुजी से वो पूछा नहीं है। गुरुजी? नहीं जी। अच्छा, वो हम पूछाएंगे गुरुजी से, हम पूछ के बतावांगे। तो अभी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पति भी आए हैं साथ में? हाँ, तो दिन से बात करते हैं। बैठिए बहन जी, आप उधर बैठ जाइए। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी, तो आप आशा जी के पति हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश। आपने भी हों के दर्शन हाँ जी। होने लगे? हाँ जी, होने लगा। अच्छा अच्छा, तो यानी कि पहले भी और ये संकट खातर और कड़े फिरेगे भाई? तुम बहुत फिर लिए जी, 10-12 साल से फिर रहे हैं जी। कड़े कड़े फिरे क्योंकि बताओ रास्ते से में? हाँ जी, बहुत दूर दूर घूमे हैं जी। अच्छा, राजस्थान जी, हरियाणा में, दिल्ली में, तो सारी ना है 5-4 हज़ार लागे जी, बहुत लागे, लाखा में लगे? लाखा में लागे जी। अच्छा, लूट लिया खूब? लूट लिए जी। सारे इसी दुकान खोल नहीं पाए होंगे? लूट पिट के जब बाबा के दर्शन हुए हैं, जब हम बहादुर में आए। अच्छा, हाँ जी, खूब लूटिया। वो लूटे जी। अच्छा, तो के और कोई भी किसी ने दौरे भी गए क्या बाबा अमर सिंह को पवन के, या कोई और शाह गए हैं जी? अमर सिंह पवन के बाबा वाले का दौरे गए हैं जी। अच्छा, उन्होंने भी ऐसा दिखाया क्या? ऐसा नहीं दिखाया जी। तो क्या बताया भाई उन्होंने? उनने बताया तेरे घर में ये है, वो तेरे घर में भूत है, प्रेत है, इनको बकरा करो, मींडा करो, इसका जब उतरेगा ये तो नहीं जाएगा ऐसे ऐसे। अच्छा, उनको एक आधा और चढ़ा दे मारे? ऐसे बोल रहे जी वो। अच्छा, कुछ नहीं करा जी उन्होंने। 10-12 साल बहुत भुगत गए। अच्छा, हाँ, 10-12 साल लग गए जी हमारे। 10-12 साल ये बकरे मींडे कटवानी है? हाँ जी, ऐसा कोई साधना वाला बाबा हमने पहली बार मिला जी, सुलीनदास जी। क्या बात है। तो ये सुनील भगत जी हैं जो सोमवीर जी के चेले हैं, यही गद्दी संभालते हैं भाई सारी यहाँ पर, यही जाते हैं अपनी घर में बुलाओ चाहे यहाँ यही मिलते हैं। सोमवीर जी का तो सिर्फ निर्देश होता है भाई, ये तो ऊपर तो देख रेख करें न्यू इतनी से चाह पानी खातर। मैं तो न्यू सेवक के कहा गुरु करना भी गलते है नहीं, क्योंकि सारा दिन लोगों चाह पहन दी जाए। तो ये चीज़ है। और सेवाए भाव बताया जाए भाई उरे, बस जन सेवा नर सेवा, नर सेवा नारायण सेवा,
ये इनका काम है, भंडारे लगाते रहते हैं, कभी वृंदावन में, कहीं झुमरी तलैया में, कभी कहीं, सारा दिन ऐसे। तो अब आपको दर्शन होने लगे तो आपको बाबा जी साक्षात दिखाई देते? हाँ जी, अच्छा, दिखाई कई दिन पाछे दिखाई देने लगे? हमें जी हफ्ते पे पीछे दिखाई देने लगे। अच्छा। हाँ जी, तो अब जो बाबा जी पूछ लेते हो मेरे को ये काम करना है, हाँ जी, बता देते हैं बता देते हैं जी। पहले हाँ जी, जो काम होगा कि नहीं होगा? ये काम तुम्हारा बनेगा तो बनेगा जी 100 की 100। अच्छा, ये कह दिया हाँ भर ली तो? हाँ जी, अच्छा, साक्षात भाई हाँ कोई जी, दिखाई इंटरव्यू में दे। जा रहे हो या फिर गाड़ी सफर कर रहे हो, आगे किसी पैसा लेना देना है तो बता देंगे, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बता देंगे जी। अच्छा, हाँ जी, और वो पूरा होता है आपका? पूरा होता है जी। अच्छा, भगवान करे भाई बाबा जी की कृपा था, आप खुश रहें सदा। और इस वाला जेड़े तो पिंडा छूट गया। हाँ जी, पैनल छुट गया जी। बाबा सुरिंदा सिंह सोमवीर जी ने बादल छटवा दिए महाराज जी। अच्छा, सुनील दास जी ने कह जार ली और तो लाखा दिया ना है? जी 1 रुपया भी नहीं दिया जी हमने तो। कौन दिया? ना जी, ये साढ़े कर दी, देना चाहिए तो शरीफ आदमी समय। ना जी। चलो इकट्ठे कर ले, मैंने दे दी बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई लगे हाथ में सुनील जी से बात करवा दूँ, आपके 4 नज़दीक आ जाएं। थोड़े कैमरामैन से कहूँगा, हमारे बबलू जी कैमरामैन हमारे पुराने भाई यहाँ के बहादुरगढ़ के। तो जी पहले तो न्यू बताओ कि यहाँ किस किस दिन आना चाहिए, के लेके आवा घर तक भाई? कई बार क्या हो, कई मंगवा लें, घर की मिट्टी ले आइए, नारियल ले आइए, प्रसाद ले आइए, या मिठाई का डब्बा ले आइए, या 51 रुपये ले आइए, कुछ आप क्या मंगवाते हो? पहले महाराज जी मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ बार बार में, और सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ, और जो यहाँ के सेवादार हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे देशवासी हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ महाराज जी। हाँ जी, बोलिए। बताइए भगत जी, हमें तो ये पूछना है कि यहाँ पर जो आए, हाँ जी। किस दिन आए, क्या लेके आए घर से? भाई संडे को, अच्छा संडे और शनिवार अच्छा को आए, और घर से कुछ नहीं लाना है, अच्छा ठीक, और अपनी फैमिली के साथ आए, अकेला कोई भी ना आए, अकेला नहीं आए? अकेला कोई भी ना लेडीज आए ना जेंट्स आए, और परिवार के साथ आए, जी। और परिवार के साथ आए, और परमात्मा गुरु का आशीर्वाद और बाबा जी का आशीर्वाद, उनके सारे काम होते चले जाएंगे। हाँ जी। तो ऐसी क्या भक्ति बताते हो आप जिससे बाबा जी खुद दर्शन देने लग जाते हैं पहले दिन से ही, 5 मिनट बाद ही? तो ईसा मैंने देखा नहीं है, हमने कहीं पृथ्वी पर मैंने मिले को नहीं, और आप पूरे ऐसा चमत्कार सा करो हो। आपने भी गुरु जी सोमवीर जी से दीक्षा ली, तो ऐसा क्या चीज़ सही सी? देखो महाराज जी, हम कुछ नहीं करने वाले, गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो सारा काम हो गया, और गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे कहीं भी जा लो, कहीं भी घूम लो, गुरु के बिना कुछ नहीं है महाराज। बिल्कुल। हाँ, गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो आपके तो गुरु मतलब परम संत हैं, परम पूछे हुए संत पूरे, उनके बिना हम कुछ नहीं हैं। जी। तो एक बात और, जैसे यहाँ तो आप कुछ लेते नहीं, कुछ लाना नहीं होता, हाँ जी। यदि कोई ऐसा होता है कि दूर है या फिर आपको साधना देने के लिए कई बार घर भी जाना पड़ता है किसी, जाना पड़ता है जी। तो वहाँ तो गाड़ी वगैरह किराया लेते होगे, वो भी करते वक्त क्या करो? महाराज भाई, जैसे कोई गरीब है और भाई उसके पास पैसे नहीं हैं और फ़ोन कर देता है, तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी मेरे पे किराया नहीं है, आप किराया दो, मुझे वहाँ जाना है। तो गुरु जी अपनी तरफ से किराया दे देते हैं, और मैं जाके वहाँ, और बाबा जी गुरु के आशीर्वाद से और बाबा जी के आशीर्वाद से उनको मैं साधना दिया आता हूँ जी मैं। अच्छा, हाँ जी। तो यानी कि जिसकी औकात है, मेरी औकात है कि मैं आपके किराया भाड़ा खर्चा दे सकूं, तो उनसे तो आप लेते होंगे? हाँ जी, मैं किराया भाड़ा लूँ जी मैं। नहीं करता है, मैं सद भुगता है? नहीं भुगता नहीं जाता जी। हाँ जी। तो लगभग मतलब जैसे गाड़ी का किराया होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमेशा भक्त सुनील जी जाते हैं और सोमवीर जी महाराज नहीं जा पाते हैं कहीं भी। आप लोगों को जो भी संपर्क करना है सुनील भगत जी से करें, सोमवीर जी के भी नंबर नीचे चल रहे हैं, लेकिन इनसे संपर्क करेंगे, ये आप लोगों को घर पे जाके साधना बताने के लिए आएंगे। घर पे एक बार घर पे जरूर जाना होता है, क्योंकि वो साधना बता के आनी पड़ती है। ऐसे इस रूप में यहाँ पर आप स्थापित करो, यहाँ दिया जलाओ, ऐसे भोग लगाओ, ऐसे करो, और आपकी साधना घर पे बनवा के आ जाते हैं, यानी कि आपको साक्षात दिखाई देने लगते तब आते हैं। तो कोई संकट चीज़ होती है, रास्ता पूछने के लिए जो भी आगे कुछ संकट आता है तो फ़ोन नंबर होते हैं, आप बातें करते हैं, जुड़ जाते हैं इनसे। तो वहाँ तो बुलाओगे तो भाई आपका खर्चा लगेगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गाड़ी का किराया खर्चा लगेगा। और
भाई एक दो का गरीब का भुगत लेने का हर रोज़ का काम है इनका। 10 जगह जाएंगे तो 10 जगह गाड़ियाँ किराया कोई नहीं भुगत सकता, चाहे वो अंबानी हो, चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, अपने घर से कोई नहीं भुगतता है। दूसरी बात रह गई कि आप यानी कि जो घर बुलाते हैं हाँ जी। तो वो समय फ़ोन पे लिया जाता है या आप यहाँ बुलाते हो उनको? ऐसा है जिसके पास भाई समय नहीं होता है, हाँ। पहली बात तो हम कहते हैं भाई आप दरबार में आओ। हाँ तो कोई दूर का है, कोई 300 किलोमीटर का, कोई 400 किलोमीटर का है, तो कई बार क्या होता है उसके पास किराया भाड़ा नहीं होता है। भाई 10 जने हैं तो 10 जनों को अपने परिवार को नहीं लेके आ सकता है, तो इसीलिए वो फ़ोन करके फिर हमें वहीं बुलाता जी। जी उसका समय भी बचता है, उसका पैसा भी बचता है जी। भाई देखो गाड़ी लेके आप आते हो घर से परिवार को लेके, तो भाई जहाँ से भी 4-5 हज़ार 5-7 हज़ार ये तो लगते ही हैं, गाड़ी का किराया तो लगेगा। घर की गाड़ी है तो भी 3-4 हज़ार का पेट्रोल लगेगा, नज़दीक है तो 200-150 किलोमीटर है तो भी, तो वो पैसा वो गाड़ी का किराया आपका 2 बार 4 बार लगेगा, तो क्यों ना एक बार ही इनको गाड़ी का किराया दे दिया जाए, बुला लिया जाए। मेरा तो देख रहा है यह है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसा चाहूँगा, यदि मैं ऐसा करना चाहूँ तो मैं तो इनको बुलाऊँ, ये गाड़ी का किराया लीजिए, मेरे 2 चक्कर काटने की बजाय आप एक बार आ जाओ, मेरा पूरा परिवार कौन जाएगा, समय भी बचेगा, आपका घर का कार्य भी आप कर सकते हैं। तो मैं सोमब्रिजा तक बात कराऊंगा। तो फिर दूसरी बात यह है जी शनिवार एतवार को 2 ही दिन बैठते हो? 2 ही दिन बैठे। अब वृंदावन में कब कब बैठते हो? 24 और 25 को और 14 और 15 को। 15 को हर महीने की? हाँ जी। तो भाई 24 और 25, 24-25 है ना जी, 24, 25 और 14 और 15, 4 दिन महीने में वृंदावन में बैठते हैं। यदि वृंदावन के उधर राजस्थान भरतपुर वाले या मथुरा के आसपास जो भी हैं, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले या उधर के जो भी नज़दीक लगता है, तो वो वहाँ पर वृंदावन में भी आ सकते हैं फ़ोन करके। वो भी कई बार क्या होता है कि 2 दिन पहले फ़ोन करें, 14-15 को यदि वृंदावन आना तो 2 दिन पहले फ़ोन करें, पता चल जाएगा किसी कारणवश नहीं भी आ पाए, यहाँ का दरबार हो उस दिन तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, यहाँ लोग ज़्यादा अटेंड करने पड़ जाते हैं। और यदि वहाँ होते हैं तो यहाँ भी ना आ पाएँ। कई बार ऐसा होता है 14-15 को शनिवार एतवार और वहाँ जा रहे हों तो यहाँ का दरबार भी फ़ोन करें पहले, फ़ोन के बगैर कोई भी ना आए।